नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। DU में एडमिशन प्रक्रिया अब शुरू होने ही वाली है। हमारे साथ हैं DU की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीफ गांधी। स्वागत है प्रोफेसर गांधी हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी और सभी बच्चों को और सभी अभिभावकों को नमस्कार। मैम, इस बार जो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो एडमिशन प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव होने की बाहर अफवाहें उठ रही हैं कि बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है। नहीं, कुछ चेंज नहीं है। पिछले साल हमारा सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से हमने किया था और सब कुछ बहुत स्मूथली गया था, तो कोई भी चेंज नहीं है। वही पोर्टल रहेगा, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जिसे हम CSAS कह रहे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। वही सिस्टम रहेगा, पूरा प्रोसेस वही रहेगा कि आप उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, आप उसमें अपने जो आपने क्लास 12th के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो भरेंगे और फिर कई चीज़ वहाँ से ऑटो इंटीग्रेट होकर CUET से आएंगी, जैसे कि आपका नाम है, आपका CUET का नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका फ़ोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर, वो वैसे ही CUET के फॉर्म से हमारे पास इंटीग्रेट होकर आएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, आप अपने क्लास 12th के जो आपने सब्जेक्ट भरे थे वो भरेंगे। डिजी लॉकर से आपका अगर CBSE या डिजी लॉकर में अगर आपकी मार्कशीट है तो वो भी ऑटो इंटीग्रेट हो जाएगी। उसके बाद जिन प्रोग्राम्स और कॉलेजेस में आप एलिजिबल हैं वहाँ पर फिर उसके बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस देंगे। तो कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जैसा पिछले साल था। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं मैम, जो है वो NTA CBT देने जा रहे हैं और पहली बार जो है वो CBT टेस्ट देंगे, वो तो उनको क्या एडवाइस करेंगी? CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। इसमें सिर्फ ये है कि आप जो आपकी स्क्रीन, आप एक कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे, आपकी स्क्रीन पर जो है जिस पेपर के लिए आपने ऑप्ट किया है वो आपके टाइम शेड्यूल में आप वहाँ पहुँचेंगे। आपके पास एक कंप्यूटर होगा, इंस्टेड ऑफ पेपर आप कंप्यूटर पे जवाब दे रहे हैं। इसकी पूरी जो प्रोसेस है वो भी NTA ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी हुई है और मुझे जानकारी ये भी प्राप्त हुई है कि NTA ने कुछ सेंटर्स भी स्टार्ट किए थे, हेल्प सेंटर्स, जहाँ पर आप CBT कैसे देना है उसके भी आप जाके वहाँ पर अपने आप को लर्न कर सकते हैं या वहाँ पर अपने आप को सक्षम कर सकते हैं। तो NTA की वेबसाइट पे इसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। एडिशनल भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये सिस्टम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो लगता है कि शायद आसान ही होता है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ पेपर आपके पास एक क्वेश्चन एक टाइम पे आ रहा होता है और पूरे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आता है। उसके नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, जैसे पेपर में होते हैं वैसे ही वहाँ 4 ऑप्शंस होते हैं। उन 4 में से जो विकल्प आपको सबसे सही लग रहा है उससे आप टिक करते हैं। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक और वहाँ पर एक प्रोविज़न होता है कि अगर आप उसको रीविज़िट करना चाहते हो तो आप उसको होल्ड पे भी रख सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ क्वेश्चंस है जिनमें अभी आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, आपने टेंटेटिवली सोच लिया, आप उसको दोबारा आना चाहे तो उस पर दोबारा भी आ सकते हैं। एक बात और मुनमुन जी आपको बता दूं कि हर पेपर में ये पहला जो CUET का पेपर है ये अपना एक बहुत ही यूनिक पेपर है कि इसमें हर सब्जेक्ट में आपके पास चॉइसेस भी हैं। यानी कि अगर आपको 40 प्रश्न करने हैं तो वहाँ पर आपके पास 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप 50 में से जो आपको सबसे बढ़िया तरीके से आते हैं, जिनमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, आप उन 40 क्वेश्चंस के जवाब देंगे। तो ये चॉइस वहाँ पर आपको प्रश्नों में भी दी जा रही है। तो आप पहले वो प्रश्न छांट लीजिए एक एक करके, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, आप रीविज़िट करिए और जवाब दीजिए। तो कोई ऐसा मुश्किल प्रोग्राम, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। आपके स्क्रीन पे टाइमर भी आ रहा होता है राइट साइड में, बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली एक्चुअली टाइमर भी आ रहा होता है और आपके पास पूरे विकल्प भी दिख रहे होते हैं, कितने आपने आंसर किए, कितने अनआंसर्ड है, वो आपको पूरा ब्यौरा भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होता है। तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। द ओनली थिंग इज़ कि आपके पास इंस्टेड ऑफ पेपर देयर इज़ अ कंप्यूटर स्क्रीन जहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। यानी कि इन दिनों मैम जो है उनको थोड़ा मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं वो? बिल्कुल करना भी चाहिए आप NTA की। और लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ मुनमुन जी ये है कि बच्चों को सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये हम बार बार कह रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम इस बात को दोबारा कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ या NTA की जो वेबसाइट है वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे ही फॉलो करें। हम सब जानकारी यहाँ पे देते हैं। जैसे ही NTA मॉक टेस्ट रिलीज़ करेगा हम भी वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे ही वहाँ पर डेट बढ़ाई जाती है वो हमारे इन्फॉर्मेशन, हमारी डेस्क पे भी, हमारी वेबसाइट पे भी वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो आप किसी और सोर्स पे मत जाएं प्लीज़। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट जो CUET.samarth.ac.in है, वहीं पर जितनी जानकारी दी है उसी को फॉलो करें। वहीं पर आप मॉक टेस्ट वगैरह भी, वहीं आपको सारी जानकारी वहीं मिलेगी।
क्या इस तरह का कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी बनाया है मैम एडमिशन ब्रांच ने? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बनाते हैं, इतना बड़ी संख्या और व्हाट्सएप पे आपको वैसे ही मालूम है कि हम उस पर रिलाई नहीं करते। हाँ, लेकिन हमारे पास चैटबॉट्स हैं जो एक्टिव हैं, हमारे पास हम एक बहुत जल्दी एक ईमेल आईडी भी आपके पास प्रोवाइड करने जा रहे हैं जिसके थ्रू आप हमारे साथ अगर कोई भी प्रश्न है उस पर बातचीत कर सकते हैं, और हमारी हेल्प डेस्क भी बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप CUET के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो CUET की हेल्प डेस्क अभी भी पड़ी हुई हैं और उनकी वेबसाइट पे है, जो NTA की वेबसाइट पे उनके हेल्प डेस्क नंबर्स भी डले हुए हैं। आई थिंक 7-15 के करीब कुछ नंबर्स हैं जो एक्टिवेटेड हैं, एक कॉमन नंबर है, आप वहाँ बात कर सकते हैं, और वहाँ पर ईमेल आईडीज़ भी हैं, वहाँ भी आप लिखकर सारी जानकारी ले सकते हैं। और CSAS जब हम करेंगे, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब पोर्टल लॉन्च करेंगे तो हमारी भी बहुत सारी हेल्प डेस्क, चैटबॉट्स, ईमेल आईडीज़, उसकी भी हम सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लॉन्च कर देंगे। ये कॉलेज ऑफ आर्ट के BFA के दाखिले भी जो है वो अब DU करेगा, क्योंकि अब ये कॉलेज DU का ही पार्ट है, तो इसके लिए तो बहुत बधाई जो है वो DU को। उनका प्रोसेस कैसा रहेगा मैम? इनका प्रोसेस भी CUET के आधार पर ही है। आप CUET में हमने जो इनकी एलिजिबिलिटी है वो है कोई एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, जो CUET का एक जो सेक्शन C है, तो आप ये 2 देंगे। इसके बाद जब हमारा पोर्टल पे आएंगे, जब हमारे CSAS पोर्टल पे आएंगे तो वहाँ पर आप BFA को चूज़ करेंगे। उसमें इनकी कुछ 6 स्पेशलाइजेशंस है, किसी एक स्पेशलाइजेशन जिसमें भी आप काम करना चाहें, जिसमें आप आगे पढ़ना चाहें, उसे आप चूज़ करेंगे। आपका CUET का पेपर 50% का है और उसके अलावा 50% जो है वो एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जो कॉलेज ऑफ आर्ट अपने प्रीमाइसेस में करेंगे, तो वो प्रैक्टिकल टेस्ट भी आप देंगे। दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे और फिर आपकी मेरिट बनेगी स्पेशलाइजेशंस के आधार पर, और फिर एडमिशन्स होंगे। तो ये वैसे ही है जैसे बाकी कोर्सेज में होता है, जैसे म्यूज़िक ऑनर्स है, वहाँ भी मुझे यही प्रोसेस है कि 50% CUET, 50% परफॉर्मेंस बेस्ड। जैसे स्पोर्ट्स वाले हैं, 50% CUET और 50% स्पोर्ट्स ट्रायल। तो सिमिलरली 50% आप CUET के मार्क्स लगेंगे और 50% आपके प्रैक्टिकल टेस्ट के। हाँ, एक 400 रुपये की एक मात्र राशि ज़रूर देनी पड़ेगी जो एडिशनल फीस होगी रजिस्ट्रेशन, वो अलग से होगी, इसी CSAS पोर्टल में ही होगी लेकिन अलग से होगी। DU ने मैम एक मौका भी दिया था स्टूडेंट्स को कि 15 मई तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना लें, जिससे वो कास्ट सर्टिफिकेट को भी, इस बार हमने देखा कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से बहुत से बच्चों के दाखिले नहीं हो पाए। तो मान लीजिए उसके बाद भी अगर किसी का बन के आता है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने एक एडवाइजरी रखी थी, एडवाइजरी दी थी कि अगर आपका अभी तक नहीं बना है तो चलिए अब बनवा लीजिए, आज भी नहीं बना है तो अभी भी बनवा लीजिए। लेकिन जब हम CSAS, हम आज फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे कि अगर आपका नहीं बना बनवा लीजिए। बेसिकली हम आपको सिर्फ ये सूचना देना चाहते हैं कि हमें आपका अपडेटेड सर्टिफिकेट चाहिए। OBC का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो 31 मार्च के बाद का बना हो। EWS अगर आपका सर्टिफिकेट है वो भी इनकम सर्टिफिकेट रीसेंट ईयर का बना हो, रीसेंट फाइनेंशियल ईयर का बना हो। तो बेसिकली हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके सर्टिफिकेट किसी कारणवश अभी तक नहीं बने तो वो बनवा लीजिए। और ये सारी प्रक्रिया जब हम CUET स्टार्ट करें तो आपके सर्टिफिकेट्स इन प्लेस हो। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम किसी भी बच्चे को उनके सर्टिफिकेट्स के ना होने के आधार पर रोकें। तो हमारी सिर्फ यही आपसे रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि अभी भी अगर आपके सर्टिफिकेट तैयार नहीं है तो प्लीज़ लग जाइए, जुट जाइए, और अपने सर्टिफिकेट्स हम जब लॉन्च करें तब तक हमारे प्लेटफॉर्म पे डालने तक आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट हो जाए, क्योंकि हम इनवैलिड, अनडेटेड या एक्नॉलेजमेंट स्लिप के आधार पर एडमिशन नहीं करेंगे। एक और प्रॉब्लम आई थी मैम, वो सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट में जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, तो सेंट्रल लिस्ट ही मानी जाएगी? बिल्कुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। OBC की कास्ट या सब कास्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए, बिल्कुल। यानी अगर डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए अभी तक नहीं बनाए तो जल्द से जल्द बनवा लें। प्लीज़ बनवा लीजिए, अगर आपके अभी तक नहीं बने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ बनवा लीजिए और अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगी कि जैसे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक कॉपी बना के अपना एक फ़ोल्डर तैयार कर लीजिए, ताकि जब आप फॉर्म भी भरने जा रहे हो तो आपके पास सारे कागज़, सारे दस्तावेज, सब कुछ एक ही तरफ पड़े हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ़ोल्डर में पड़े हुए हैं। आपको फॉर्म भरने में भी देर नहीं लगेगी। यहाँ भी मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब हम अपना पोर्टल लॉन्च करेंगे तो फॉर्म ध्यान से भरिएगा, जल्दबाजी में मत भरिएगा, और प्लीज़ लास्ट मिनट का वेट मत करिएगा, लास्ट डेट का वेट मत करिए। अपना फॉर्म थोड़ा थोड़ा भरना शुरू कर दीजिए। जो भी आपको चाहिए है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उनको एक अपने लैपटॉप, कंप्यूटर में, फ़ोल्डर में डालना शुरू कर दीजिए।
फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म भरने के बिल्कुल सबमिट करने से पहले भी फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के उसको ज़रूर पढ़ा करिए, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है, नाम ठीक से भरा हुआ है, सारे आपकी कैटेगरी जो ठीक से भरी हुई है, बैंक डिटेल्स ठीक से भरे हुए हैं, क्लास 12 के मार्क्स ठीक से भरे हुए हैं। ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें और इसमें गलती ना हो। किसी बड़े को बिठा के भरवा लीजिए अगर करवाना चाहे तो, पर गलती ना हो। CSCS पोर्टल मैडम कब तक उम्मीद करें लॉन्च हो जाएगा? बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे, हम भी वेट करें, बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे और आपको ज़रूर बताएंगे जैसे ही लॉन्च करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, समझने के लिए। थैंक यू।